लोगों की अगर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में सप्ली लग जाती है तो फिर आप लोग 2022 सेशन के जो एनुअल एग्ज़ाम हैं उसमें अपेयर होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं सवाल कि सर हम लोग पेपर याद करते हैं भूल जाता है, याद या इस बार सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तलबात। ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत से सवालात पूछे थे 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने, तो इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझसे सवालात पूछे हैं उन तमाम सवालों का आंसर प्रोवाइड करूँ इस वीडियो में। और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है अज़ीज़ तलबा आप लोगों के लिए। वीडियो का एक छोटा सा पार्ट भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो चलते हैं बाकायदा क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। तो सबसे पहला जो सवाल स्टूडेंट्स ज़्यादा पूछते हैं वो ये है कि सर हमारी जो लाजमी सब्जेक्ट हैं उसमें सप्ली आई थी, तो क्या इस बार सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अज़ीज़ तलबा, मैंने स्टूडेंट्स के एडमिशन भेजे थे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी लाजमी सब्जेक्ट में सप्ली थी। तो ये इनकी ना रोल नंबर स्लिप आ गई है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये रोल नंबर स्लिप आ गई है इस बच्चे की। और इसकी ना इंग्लिश में सप्ली थी, 10th क्लास इंग्लिश में सप्ली थी। तो इसमें रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स विल नॉट बी कंडक्टेड। अब इसमें बताया क्या कि जो 10th क्लास के जो लाजमी सब्जेक्ट में सप्ली है ना स्टूडेंट्स की, उनके पेपर नहीं होंगे। अब रिज़ल्ट कैसे आएगा? नीचे नोट लिखा हुआ है, रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज पर पॉलिसी फ्रेम्ड बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19। इसमें इन्होंने बताया कि 10th क्लास के या 9th क्लास के जो लाजमी सब्जेक्ट हैं उनके पेपर नहीं होंगे और इनका जो रिज़ल्ट है वो HEC की जो पॉलिसी है जो कोविड-19 के मुताबिक उन्होंने बनाई है उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि 10th क्लास या 9th क्लास जिन स्टूडेंट्स की लाजमी सब्जेक्ट में सप्ली थी उनके पेपर नहीं होंगे, उनको HEC की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक पास कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब स्टूडेंट्स जो रिपीट कर रहे थे, लाजमी सब्जेक्ट रिपीट कर रहे थे, तो रिपीट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो पॉलिसी है वो भी चेंज होगी। मतलब उनके जो बाकायदा एग्ज़ाम है वो ये कह रहे थे कि सितंबर या नवंबर में होंगे। तो अज़ीज़ तलबा अभी फ़िलहाल तो कोई चांसेस नहीं है कि आप लोगों के सितंबर या नवंबर में एग्ज़ाम लिए जाएं। जो रिपीट करना चाह रहे थे स्टूडेंट्स, जो मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे थे, तो उनके अभी एग्ज़ाम के कोई चांसेस नहीं हैं। ठीक है। और इसके बाद जिन स्टूडेंट्स के कंपोजिट एग्ज़ाम थे, मतलब वो 9th क्लास के भी एग्ज़ाम देना चाह रहे थे और 10th क्लास के भी एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, तो उनकी अभी फ़िलहाल 10th क्लास के लाजमी सब्जेक्ट की रोल नंबर स्लिप इशू हुई है। 9th क्लास के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे ये बाद में जो है रोल नंबर स्लिप आप लोगों को भेजी जाएगी और उसमें आप लोगों के पेपर मेंशन किया जाएंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक सवाल ये भी पूछते थे कि सर अगर हम लोग ये जो बाकायदा 27 या 28 अगस्त को जुलाई को पेपर शुरू हो रहे हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो क्या अगर हम इन एनुअल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये पेपर नहीं देते, तो क्या सप्लीमेंट्री में हम लोग अपेयर हो सकते हैं? जी बिल्कुल अज़ीज़ तलबा, आप लोग अपेयर हो सकते हैं और आप लोग बग़ैर फ़ीस के अपेयर होंगे। अब यहाँ पर एक आप लोगों का नुकसान है, अगर आप एनुअल पेपर नहीं देते तो नुकसान कौन सा होगा आप लोगों का, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। अगर आप लोग एनुअल एग्ज़ाम नहीं देते तो फिर आप लोगों के पास सिर्फ एक चांस रह जाएगा। कैसे एक चांस रह जाएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप फ़र्ज़ किया कि एनुअल एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, आप लोगों की सप्ली आ जाती है, फिर आप सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आप लोग पास हो जाते हैं और नेक्स्ट आप लोगों का साल जो है वो वेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग एनुअल एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होते, आप लोग डायरेक्ट
सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हैं तो फिर आप लोगों की अगर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में सप्ली लग जाती है तो फिर आप लोग 2022 सेशन के जो एनुअल एग्ज़ाम हैं उसमें अपेयर होंगे। इस तरह आप लोगों का पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो लिहाजा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग जो है ये एनुअल एग्ज़ाम जो है इनको स्किप मत करें। हो सकता है कोरोना की सिचुएशन ऐसी हो जाए और आप लोगों को जो है वो पास कर दिया जाए, लिहाजा आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों की तैयारी जैसी भी है आप लोग एग्ज़ाम लाजमी दें, ठीक है। सप्लीमेंट्री की तरफ आप लोग ना देखें। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं सवाल के सर हम लोग पेपर याद करते हैं भूल जाता है, याद करते हैं भूल जाता है, तो क्या किया जाए कि हमें सबक भूले ना। अजीज़ तलबा, तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सबक याद करते हैं उनको भूल जाता है। 10% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1-2 बार ऐसे नज़र लगाते हैं उनको याद रहता है तकरीबन कोई 12 घंटे। लिहाजा आप लोग परेशान ना हो, हमें भी भूलता था, जितने भी लोग हैं सबको भूलता है। आप लोगों ने क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना। आप लोग एक बार जो है नज़र लगाना है, गौर से रीड करना है। पूरा एक अगर लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप लोगों ने 2-3 बार गौर से रीड करना है, जैसे आप लोग स्टोरी इंटरेस्टिंग तरीके से रीड करते हैं इसी तरह आप लोगों ने जहन में बिठाना है। जब आप लोग रट्टा लगाते हो ना तो फिर आप लोग भूल जाते हो, फिर आप लोग इधर उधर से पूछते हो भाई इस डेफिनेशन का पहला लफ्ज़ कौन सा है, ये प्लीज़ पहला लफ्ज़ बताइएगा। जब पहला लफ्ज़ कोई बताता है उसके बाद वाली जो डेफिनेशन है आप लोगों को फटाफट याद हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आप लोगों ने रट्टा लगाया हुआ है। लिहाजा आप लोग रट्टे से बचें, आप लोग कंसेप्ट के साथ और गौर से पढ़ा करें कोई भी लेसन आप लोग जब याद करना हो। अब स्टूडेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं कि सर पढ़ने का बेहतरीन टाइम कौन सा होता है। तो भाई पढ़ने का बेहतरीन टाइम वो होता है जिसमें आप लोगों का जहन, आप लोगों का बॉडी एडजस्ट हो जाता है। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सुबह 3 बजे के बाद उठकर जो है पढ़ें तो सबक जल्दी याद हो जाता है। जल्दी याद हो तो जाता है, जहन फ्रेश होता है, हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सुबह 3 बजे उठते हैं तो उनकी आदत नहीं होती, उनको नींद आती है, उनको याद ही नहीं होता। तो जो स्टूडेंट्स रात को पढ़ने की जिनको आदत है तो उनका बॉडी, उनका जहन उस रात के पढ़ने के टाइम ही एडजस्ट हो जाता है। तो लिहाजा आप लोग अपनी एडजस्टमेंट के मुताबिक जो है अपनी स्टडी किया करें, ठीक है। जिस टाइम आप लोगों को सही याद होता है उस टाइम आप लोग जो है याद किया करें। और एक और बात आप लोगों को बतानी है, आप लोगों ने सारा दिन पढ़ते ही नहीं रहना, आप लोग टकाटक पढ़ते जाएं। जब आप लोग पढ़ेंगे ना सारा दिन तो कुछ भी नहीं आप लोगों को याद होगा। आप लोग अगर 12 घंटे हैं ना तो 12 घंटों में से आप लोग कम अज़ कम 8 घंटे लाजमी पढ़ें। 8 घंटों से ज़्यादा आप लोग ना पढ़ें। 4 घंटे आप लोग रेस्ट लाजमी करें। और रेस्ट करने का जो बेहतरीन टाइम है वो है 3 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान का जो टाइम है, ठीक है। 7 बजे लगा लें या 3 से 7 बजे का जो दरमियान वाला टाइम है ना, दोपहर 3 और रात जो 7 है, 7 बजे के दरमियान वाला जो टाइम है इसमें आप लोग रेस्ट किया करें। इसमें आप लोगों ने पढ़ना नहीं है क्योंकि इसमें सारा दिन की जो थकावट है जहन की वो हैवी हो जाती है और आप लोगों को सबक याद नहीं होता और जहन थक जाता है। उस टाइम आप लोग कुछ भी याद करेंगे तो आप लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश किया करें रात को आप लोग जो है मैथ किया करें, क्योंकि रात को जब आप लोग मैथ करेंगे तो आप लोगों को नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो जितने भी जो लोग हैं जो नींद से बचने के लिए पढ़ते हैं वो रात को मैथ ही करते हैं, बाकी जो सारा दिन है वो बाकी जो थ्योरी वगैरह है वो लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है।